यूनाइटेड स्टेट्स ने जब एक रशियन फ्लैग्ड ऑयल टैंकर को पकड़ा, उसके बाद टेंशन तुरंत बढ़ गए। रशिया के एक सीनियर ऑफिशियल ने वॉशिंगटन को एक अर्जेंट और सख्त वार्निंग दे दी। इस ऑफिशियल ने कहा कि अगर सिचुएशन और बिगड़ी तो मॉस्को डायरेक्ट मिलिट्री रिस्पांस पर भी विचार कर सकता है। यहां तक कि यूएस पर न्यूक्लियर स्ट्राइक की धमकी देने से भी डरा नहीं रशिया। रशिया की डिफेंस कमेटी के डेप्यूटी हेड एलेक्सी गेरावलियोव ने कहा कि निकोलस मादुरो की अरेस्ट के बाद यूएस इंप्यूनिटी की रेकलेस यूफोरिया में है। गेरावलियोव ने कहा, हमें मिलिट्री रिस्पांस देना चाहिए, टॉर्पीडो से अटैक कर देना चाहिए या 2-4 अमेरिकन बोट्स को डुबो देना चाहिए। ये सिर्फ पायरेसी है। आर्म्ड यूएस नेवी के जरिए एक सिविलियन वेसल का सीजर ये असल में रशियन टेरिटरी पर हमले जैसा ही है, क्योंकि टैंकर हमारा नेशनल फ्लैग लहराते हुए चल रहा था। इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमें स्ट्रॉन्ग और स्विफ्ट रिस्पांस देना होगा। हमारी मिलिट्री डॉक्ट्रिन में ऐसे अटैक के रिस्पांस में न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल का भी प्रोविजन है, खासकर इसलिए क्योंकि अवेलेबल इंफॉर्मेशन के मुताबिक एक रशियन सबमरीन और कुछ और रशियन मिलिट्री शिप्स उस वेसल के पास ही कहीं मौजूद थे। ये रिमार्क्स तब आए जब यूएस अथॉरिटीज ने रिपोर्ट किया कि 7 जनवरी को अटलांटिक और कैरेबियन सीज में कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशंस के दौरान अमेरिकन फोर्सेस ने 2 ऑयल टैंकर्स सीज किए। रशियन फ्लैग वेसल, जिसका नाम मरीनर बताया गया, अटलांटिक ओशन में कस्टडी में लिया गया। दूसरा शिप एमटी सोफिया कैरेबियन वाटर्स में इंटरसेप्ट किया गया था। ऑफिशियल्स के मुताबिक यूएस नेवल फोर्सेस ने मरीनर, जो पहले बेला 1 के नाम से जानी जाती थी, इसको इंटरनेशनल वाटर्स में लगभग 2 हफ्तों तक चले इंटेंस मैरिटाइम चेज के बाद बोर्ड किया। बाद में व्हाइट हाउस ने अनाउंस किया कि इन्वेस्टिगेशन में इस वेसल का लिंक वेनेजुएला की शैडो फ्लीट से निकला। ये एक ऐसा नेटवर्क है जिस पर यूएस और इंटरनेशनल सैंक्शंस के वायलेशन में ऑयल ट्रांसपोर्ट करने का आरोप है। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी ने कहा कि शिप को स्टेटलेस माना गया क्योंकि वो फॉल्स फ्लैग के अंडर ऑपरेट कर रही थी। इस पर मॉस्को ने जवाब दिया कि रशिया ने उस वेसल को टेम्पररी ऑथराइजेशन दी थी ताकि वो रशियन फ्लैग के अंडर सेल कर सके। रशिया ने यूएस की इललेजिटिमेसी के क्लेम्स को पूरी तरह खारिज कर दिया। इसके अलावा रशियन ऑफिशियल्स ने यूनाइटेड स्टेट्स से अपील की कि डिटेन्ड क्रू मेंबर्स के साथ फेयर ट्रीटमेंट किया जाए, साथ ही उनकी सेफ और जल्दी रशिया वापसी को अलाउ किया जाए। लेकिन व्हाइट हाउस स्पोक्सपर्सन कैरोलिन लेविट ने कहा कि शिप के क्रू को यूएस में लीगल स्क्रूटनी का सामना करना होगा। अगर इन्वेस्टिगेशन के फाइंडिंग्स के बेस पर जरूरत पड़ी तो प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है। दिलचस्प बात यह है कि रिपोर्ट्स में यह भी क्लियर किया गया कि टैंकर जब सीज किया गया तो उसमें तेल था ही नहीं। इससे पूरे इंसिडेंट में एक और लेयर ऑफ एम्बिग्यूटी और कंफ्यूजन जुड़ जाती है। सोर्सेस का कहना है कि रशिया ने पहले ही इस वेसल की प्रोटेक्शन के लिए एक सबमरीन भी डिप्लॉय की थी जो शिप को शैडो कर रही थी। आखिरकार उसके बाद ही टैंकर को सीज कर लिया गया। लेकिन असल में हुआ क्या? बेला 1 को पकड़ा कैसे गया? आइए विस्तार से जानते हैं। टैंकर को सीज करने से पहले यूएस ने अपने मिलिट्री एसेट्स को यूके में रिपोजिशन किया। पिछले कुछ दिनों में यूके के ऊपर V-22 ऑस्प्रे एयरक्राफ्ट एक्टिव देखे गए। फ्लाइट डाटा से पता चला कि ये फेयरफोर्ड एयर बेस से ट्रेनिंग मिशंस चला रहे थे। इसके अलावा रविवार को यूके के माइल्डनहॉल बेस पर 2 AC-130 गन शिप्स आते हुए देखे गए। शिप ट्रैकिंग वेबसाइट मरीन ट्रैफिक के मुताबिक बेला 1 को वेडनेसडे को नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन में आइसलैंड के सर्दर्न कोस्ट से लगभग 190 माइल दूर सीज किया गया। वेबसाइट पर टैंकर का रूट दिखाता है कि सीजर के वक्त शिप ने अचानक साउथ की तरफ शार्प टर्न लिया था। रशिया की ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने कंफर्म किया कि यूएस फोर्सेस ने सुबह 7 बजे ईटी टैंकर पर बोर्ड करने के बाद उनका शिप से कांटेक्ट टूट गया। यूएस यूरोपियन कमांड ने 7 जनवरी 2026 को बेला 1 टैंकर की फोटो भी पोस्ट की थी। ऑपरेशन से जुड़ी जानकारी रखने वाले 2 लोगों के मुताबिक यूएस नेवी सील्स उन फोर्सेस में शामिल थे जो टैंकर पर चढ़े थे। इन्हें शिप तक यूएस आर्मी के 160वें स्पेशल ऑपरेशंस एविएशन रेजिमेंट के जरिए पहुंचाया गया था, जिसे नाइट स्टॉकर्स के नाम से भी जाना जाता है। यूके डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी कहा कि उसने यूएस की रिक्वेस्ट पर सीजर ऑपरेशन में मदद की। यूएस ने सीजर का कोई ऑफिशियल वीडियो रिलीज नहीं किया, लेकिन रशियन स्टेट ने एक ग्रेनी वीडियो जरूर रिलीज किया है। इस वीडियो में सीजर से कुछ दिन पहले बेला 1 के आसपास एक शिप शैडो करते हुए दिखाई देता है। बेला 1 के ऊपर से शूट किए गए वीडियो में दूर धुंध में एक बिना निशान वाला वेसल दिखता है। रशिया टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक ये अटलांटिक ओशन में मौजूद यूएस कोस्ट गार्ड का शिप था।
यूएस सेक्रेटरी ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी क्रिस्टी नियोम ने कहा कि यूएस कोस्ट गार्ड का शिप म्यूनरो कई हफ्तों तक हाई सीज और खतरनाक तूफानों के बीच बेला 1 का पीछा करता रहा। हालांकि ये क्लियर नहीं है कि आरटी के फुटेज में दिख रहा शिप म्यूनरो ही है या नहीं। एक यूएस ऑफिशियल के मुताबिक सीजर से पहले रशियन मिलिट्री ने अपने नेवल एसेट्स और एक सबमरीन को टैंकर की प्रोटेक्शन के लिए मूव करना शुरू कर दिया था। लेकिन जब टैंकर सीज हुआ तब ये रशियन वेसल्स कितने नजदीक थे ये भी अभी क्लियर नहीं है। रशिया का रिस्पॉन्स क्या रहा? रशिया ने बेला 1 के सीजर की कड़ी निंदा की है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने कहा कि 1982 यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के तहत किसी भी देश को दूसरे देश की प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड वेसल्स के खिलाफ फोर्स यूज करने का हक नहीं है। ये वही ट्रीटी है जिसे यूएस ने साइन नहीं किया है। इसके अलावा रशिया ने न्यूक्लियर थ्रेट भी दे दिया है। उन्होंने कहा है कि इसे उनके देश पर एक अटैक जैसा माना गया और इसके चलते उन्हें न्यूक अटैक करना चाहिए। रशिया के फॉरेन मिनिस्ट्री ने डिमांड की कि शिप पर मौजूद रशियन सिटीजन्स को उनके होमलैंड वापस भेजा जाए। रशियन लॉ मेकर लियोनिड स्लस्की ने इस सीजर को 21वीं सेंचुरी पायरेसी कहा, जो इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन है। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने अभी तक इस सीजर पर कोई पब्लिक कमेंट नहीं दिया है। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने रशिया के साथ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन के खतरे को डिसमिस कर दिया। उनका कहना था कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच अच्छा पर्सनल रिलेशनशिप है। लेविट ने कहा कि मुझे लगता है ये पर्सनल रिलेशनशिप्स आगे भी कंटिन्यू रहेंगे। चाइना ने भी थर्सडे को इस सीजर की निंदा की। चाइना ने इसे इंटरनेशनल लॉ का सीरियस वायलेशन बताया। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्सपर्सन माओ निंग ने कहा कि चाइना हमेशा से उन इलीगल यूनिलैटरल सैंक्शंस का विरोध करता आया है जिनका इंटरनेशनल लॉ में कोई बेस नहीं है और जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से ऑथराइज्ड नहीं होते। चाइना यूएन चार्टर के पर्पसेस और प्रिंसिपल्स के खिलाफ जाने वाली और दूसरे देशों की सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी एक्शन का विरोध करता है। तो बेला 1 में ऑयल था या नहीं, और था भी तो कितना? एनालिटिक्स फर्म केपलर के मुताबिक जब बेला 1 को सीज किया गया तब उसमें तेल था ही नहीं। ये बात उन 2 और टैंकर स्किपर और सेंचुरी से अलग है जिन्हें कोस्ट गार्ड ने रिसेंट वीक्स में इंटरसेप्ट किया था। यूएस उन दोनों शिप्स को टेक्सास ले गया और उनके ऑयल कार्गो को सीज करने की प्लानिंग कर रहा है। केपलर के मुताबिक बेला 1 के कंप्लायंस प्रोफाइल में 2 अलग-अलग 99 दिन के गैप्स मिले हैं। इन पीरियड्स के दौरान शिप ने अपना ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम बंद कर दिया था। AIS एक मैंडेटरी रियल टाइम शिप ट्रैकिंग सिस्टम होता है। केपलर का कहना है कि AIS को स्विच ऑफ करना सैंक्शनड ईरानियन क्रूड लोड करने वाले वेसल्स में एक कॉमन टैक्टिक है। तो क्या और भी शिप सीज हुए थे? वेडनेसडे को एक अलग ऑपरेशन में यूएस ने कैरेबियन के पास इंटरनेशनल वाटर्स में सोफिया नाम के ऑयल टैंकर को भी सीज किया। यूएस सर्दर्न कमांड के सोशल मीडिया पोस्ट पर यह लिखा गया कि ये एक स्टेटलेस और सैंक्शन टैंकर था जो कैरेबियन सी में इलिसिट एक्टिविटीज कर रहा था। केपलर के सीनियर मैनेजर इमैनुअल बेलेस्ट्रिनो के मुताबिक सोफिया में लगभग 2 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल था। ये ऑयल वेनेजुएला के एक पोर्ट से लोड किया गया था। लेकिन इस सब में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अब रशिया अटैक करेगा, यूएसए झेलेगा और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और तेल के लालच में ट्रंप सब कुछ गवा बैठेंगे? वैसे न्यूक्लियर अटैक हुआ तो नुकसान सिर्फ अमेरिका का होगा ऐसा तो नहीं, कई जगहों पर नुकसान होगा, सालों तक इंपैक्ट रहेगा और फिर एक अटैक के चक्कर में अमेरिका कौन सा चुप बैठेगा। स्थिति गंभीर है और अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो पूरी धरती को भुगतना पड़ेगा। यह है एबीपी लाइव, मेरा नाम है श्वेता शर्मा।